हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आज है हमारा 7वां क्लास और आज हमारे पास पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस हैं और इसमें से कम आपको 30 प्लस मार्क्स लेके आना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे 6 वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ भी कवर किए हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से, या फिर आप हमारे इस वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो आंसर है वो है सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? ठीक है, आपका ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या इलाहाबाद बैंक। एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना और इसके जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। कालिदास किस काल के कवि थे? इसका आप लोग को जवाब देना है। मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या फिर वर्धन काल। इसका आप लोग को जवाब देना है, किसके काल के किस काल के कवि थे? तो जो इसका आंसर है वो है हमारा क्या चीज? तो सी, गुप्त काल के ये कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका आप लोग को जवाब देना है। चोल वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या पल्लव वंश। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, पल्लव वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसका नाम है सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? ऑप्शन ए है हमारा यहूदी, ईसाई, इस्लाम या फिर बौद्ध। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो हमारा ए है, यहूदी धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सोयाबीन का सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए ऑप्शन है आपका चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर कनाडा। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? चावल, गेहूं, तिलहन या फिर हमारा दाल। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो आंसर है वो हमारा है बी, गेहूं पे सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और खुदीराम बोस। लगभग लगभग सबको इसका आंसर मालूम होगा। इसका जो नारा था वो दिए थे भगत सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे, माफ कीजिएगा 9 की ओर बढ़ेंगे। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो आंसर है वो है हमारा क्या चीज? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा और इसका जो आंसर है लगभग सबको मालूम ही होगा, क्या चीज है वो? रूस है। ठीक है, रूस क्या चीज है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पे हुआ था? इसका आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है बेलग्रेड, जकार्ता, पेरिस या फिर नई दिल्ली। इसका आप लोग को जवाब देंगे। इसका जो आंसर है वो हमारा ए है, बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? ठीक है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? हिटलर, नेपोलियन, मेजनी या फिर ट्रॉट्स्की। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो आंसर है वो हमारा बी है। ठीक है, किसे कहा जाता है? नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। 1953, 1961, 1972 या फिर 1987। इसका आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से बताइएगा, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा और इसका जो आंसर है वो हमारा ए है, 1953 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? आई के गुजराल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो हमारा है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, शिकारी देवी आवरम्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, शिकारी देवी आरम्भ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988।
इसका आप लोग को जवाब देना है। चलिए जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1960, 1965 या फिर 1972? इसका जल्दी से आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, 1960 में इसका गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विली विली, क्या चीज विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका आप लोग को जवाब देना है, और इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात उठता है? तो विली विली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, चाव किस राज्य की लोक नृत्य है? ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम या फिर उड़ीसा? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, उड़ीसा। उड़ीसा में चाऊ एक राज्य का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर मैक्सिको या फिर ब्राजील? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, कौन सा? सी, यानी कि मैक्सिको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। राज्यपाल को शपथ ग्रहण राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? चलिए इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा क्या चीज? डी। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे शपथ दिलाते हैं? तो राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को। और वहीं राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं यानी सीजेआई, उसे क्या वो किनको शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास, मुंबई, कलकत्ता या फिर दिल्ली? इसका आप लोग को जवाब देना है। चलिए जल्दी से इसका जवाब देंगे, और इसका जो आंसर है वो हमारा ए है। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। दाब का मात्रक क्या है? वाट, पास्कल, जूल या फिर न्यूटन? इसका लगभग लगभग सबको आंसर मालूम होगा। इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, रसायन का राजा, ठीक है, किसे कहा जाता है? यानी अल्मराज भी आप समझ सकते हैं। आपके ऑप्शन है H2SO4, HNO3 या HCl, यहाँ L होगा। ठीक है, HCl, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग को जवाब देना है, और इसका जो आंसर है आप लोग बताइएगा जल्दी से, कौन सा है? ए, H2SO4 को अल्मराज भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन ए, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, एक जो तारा होता है, ठीक है, उसका कितना सामान्य नॉर्मल एवरेज कितना जीवन काल उसका होता है? 5 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन वर्ष, 15 बिलियन वर्ष या फिर 20 बिलियन वर्ष? इसका आप लोग को जवाब देना है, और इसका जो आंसर है वो हमारा है 10 बिलियन वर्ष तक एक तारा जीवित रह सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशतता मौजूद है? भूप्रपट्टी पर, चलिए इसका जवाब लगभग लगभग सबको मालूम होगा। चलिए ऑप्शन है 46.8, 27.7, 8.1 या फिर 5? इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए कमेंट करना शुरू कर दीजिए। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, 46.8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर ओमी, जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर ए काकोडकर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो हमारा बी है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, और इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। कौन सा मैन? मिसाइल मैन। किसे कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, 29 है हमारा, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, कनाडा या फिर भारत? जल्दी से इसका आप लोग जवाब देंगे, और इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इंफोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, इंफोसिस। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 जून या फिर 25 दिसंबर? जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और इसका जो आंसर है वो हमारा बी है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1923, 1938, 1948 या 1952?
इसका जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा सी 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, हाकिम अजमल खां या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा और इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, कौन सा? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। कोई धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी, लोकसभा अध्यक्ष ही कोई विधेयक को बताती है कि ये धन विधेयक है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 से, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वी आर सिंधे या फिर ज्योतिबा फुले। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा बी, विनोबा भावे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बनता था? कांच का सामान, ठीक है, कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बनता था? भारत, चीन, अरब या फिर रोम। इसका आप लोग जवाब देना है और इसका जो आंसर है वो हमारा है बी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल या फिर अग्नाशय। इसका जो सही जवाब है वो हमारा ए है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो या फिर लीमा। इसका आप लोग को जवाब देना है और इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, रियो डी जेनेरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? बर्न, ब्रुसेल्स, वियना या फिर केनेबारा। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा और इसका जो आंसर है वो हमारा सी है, ठीक है, वियना। याद रखिएगा ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग देश हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है? याद रखिएगा निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है? चलिए ऑप्शन है आपका रैम, रोम या फिर हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव। इसका आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा और इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम को कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना आप लोग के लिए रहा। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे, ठीक है। उसी के साथ साथ इस चैनल को आप लोग को क्या चीज करना है मालूम ही होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और फिर यहाँ पे घंटी जैसा आपको दिख रहा होगा, इसको दबा दीजिएगा, ठीक है। रोज 12:30 बजे आप लोग को आना है, रोज, ठीक है। आप लोग आ नहीं रही, बहुत गलत बात है, लेकिन आपको आना चाहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए और पीडीएफ का लिंक लीजिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से आगे बढ़ाइए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।